फाइनली पाकिस्तान के ओडीआई के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी का एक बहुत बड़ी शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट आ चुकी है, क्योंकि वेट कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की श्रीलंका के इन मामलात के ऊपर कब स्टेटमेंट आएगी, शाहीन शाह अफरीदी कब बोलेंगे और फिर क्या कहेंगे श्रीलंका के बारे में। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा था कि श्रीलंका के प्लेयर जा रहे हैं और वो 8 प्लेयर पाकिस्तान के अंदर खेलने पे राजी नहीं है, वो सुबह की सुबह चले जाएंगे। और ये हमारे हमसाये मुल्क की तरफ से काफी उनके न्यूज चैनल और फिर जो स्पोर्ट्स के चैनल उनकी तरफ से ये फैला दी गई थी न्यूज कि अब श्रीलंका एग्री नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए और अब पाकिस्तान से वो प्लेयर जाने को राजी हैं और पाकिस्तान में किसी सूरत अब वो नहीं खेलेंगे। जानना था कि शाहीन शाह अफरीदी इसके ऊपर क्या कहेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का 14 नवंबर को सेकंड ओडीआई मैच खेला जाने वाला है, जो कि रीशेड्यूल हो चुका है। तो उसके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट सुनिएगा। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल टाइम के अंदर सपोर्ट किया और उनका सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम ये चाहते हैं कि जो फैंस है 14 को और 16 को मैच देखने आए और एक बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मैच देखने आए। शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना था और शाहीन शाह अफरीदी ने काफी और भी बड़ा प्रेस करते हुए नजर आए, बड़ी दुआ को करते आए श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुतालिक कि बड़े मुश्किल टाइम के अंदर उन्हें सपोर्ट किया और हर वक्त वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। ये शाहीन शाह अफरीदी का कहना था और ये शाहीन शाह अफरीदी का कहना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये शाहीन शाह अफरीदी की बात बड़ी जरूरी थी श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि एक ऐसा टाइम जब सबको लग रहा था कि अब श्रीलंका के ये प्लेयर 8 से 9 प्लेयर जाने वाले हैं, जो कि अब रुकने वाले नहीं है। क्योंकि जब किसी ने इरादा कर लिया था कि अब हम चले जाएंगे, तो हमने प्रीवियसली कुछ सालों के अंदर देखा कि न्यूजीलैंड के भी कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने इरादा कर लिया था। उन्होंने ये बहाना किया था कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि उस वक्त कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे। तो उन प्लेयरों ने सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर वो चले गए थे। तो यही डर था कि श्रीलंका क्रिकेट टीम ये जो सिक्योरिटी थ्रेट का कर रही है कि क्या शायद सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन 8 प्लेयर जो कि डिसएग्री थे, तो फिर इतने कम टाइम के अंदर बात करते चले। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को बताया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है और ना पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ना होंगे आने वाले टाइम के अंदर, और ना ऐसे हुए हैं। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो सकती, काफी मसाइल्स हैं, काफी कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो हमने ये देखा कि श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने जिस तरह सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्लेयर जाना चाहेगा श्रीलंका तो फिर हम उसे 2-2 साल के लिए बैन कर देंगे और हम उन्हें मैचेस के लिए नहीं खिलाएंगे, फाइन कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था श्रीलंका के हाई कमिश्नर और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयरों के लिए। और फिर प्लेयरों ने ये देखा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और वो इस चीज को माने, और फिर उन्होंने कहा कि अब हम खेलने पे राजी हैं और हम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मली तौर पर मैचेस खेलेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई खतरा नहीं है। और ये बताना श्रीलंका के प्लेयरों का बड़ा लाजमी था उन लोगों के लिए जो बड़ा वेट कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर अब क्रिकेट मुकम्मली तौर पे खत्म होने जा रही है, पाकिस्तान के अंदर मसाइल्स आ चुके हैं। और ये बात उनके कानों तक पहुंचाना कि अब रीशेड्यूल हो चुका है, 14 नवंबर को सेकंड ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खेला जा रहा है। तो ये चीज उन्हें रिमेंबर करवाना और ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे हमसाए किसी ना किसी बात को बड़ा जरूरी लेके बैठे होते हैं कि इस बात को इस टाइम पे कर दे, इस बात को इस टाइम पे कर दे, और ये बहाना लगा दे कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान हो जाए, चाहे क्रिकेट के अंदर या फिर माशी तौर पे या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। अगर हम बात करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ कोई भी कंट्री होती तो उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखाना होता। चाहे हम पाकिस्तान की जगह कोई और कंट्री होती, चाहे इंग्लैंड होती, चाहे ऑस्ट्रेलिया होती, तो हम कहते हैं कि क्रिकेट हो, क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि क्रिकेट लोगों के एंजॉय के लिए, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का पर्पस यही अब रह चुका है। अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर कहें तो फिर इतना बड़े पर्पस को हम कहें कि उस कंट्री से ही हट जाए, उन लोगों से हट जाए, थोड़ी सी इंसानियत का मुजाहरा कर लीजिए करें। इंसानियत भी खत्म हो गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। क्योंकि वेट कर रहे थे कि ये करें वो करें, फिर उसके बाद जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने रिप्लाई दिया
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जिस पाकिस्तान को सपोर्ट किया और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया, और ये बताना बड़ा जरूरी था शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, और ये मैसेज आना भी शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक ऐसे टाइम के अंदर जब ये सारी सर्कमस्टांसेस हो तो पाकिस्तान के ओडीआई के कैप्टन का आना मैसेज बड़ा जरूरी था, जो कि फाइनली आ चुका है। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी सामने आए और उन्हें अपनी कुछ बातों का इजहार किया, जिससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि प्लेयरों को किसी चीज का खौफ नहीं है, प्लेयरों को किसी चीज का डर नहीं है। और फिर जिस तरह उन्हें तमाशाइयों से कहा कि 14-16 को मैच देखने आए, और फिर बड़ी उम्मीदें हैं कि 14-16 को मैच देखने भी आएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।